नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। ये रिपोर्ट जरा अलग किस्म की है। इस रिपोर्ट को आप पूरा देखें, पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही इसे शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देख लेने के बाद अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें दिल्ली के प्रसिद्ध त्यागराज इंडोर स्टेडियम की है। 24 नवंबर को मेरे साथी कैमरामैन रमेश वैष्णव ने इन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया। रविवार का दिन था, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। भारत के हर राज्य का कोई ना कोई नागरिक इस स्टेडियम में मौजूद था। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक हर राज्य का नागरिक यहाँ मौजूद था। ये लोग नहीं बल्कि इन लोगों का जोश यहाँ आकर्षण का प्रमुख केंद्र था। गजब का उत्साह नजर आ रहा था। ये सभी डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय से जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। इनके लीडर स्टेज से स्पीच दे रहे थे, जिन्हें सुनकर ये सभी अति उत्साहित हो रहे थे। एक से पूछा तो उसने बताया, हम आरसीएम के दीवाने हैं। ठहरिए, इस वीडियो को बंद मत करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में कई जानकारियां हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। तो रमेश वैष्णव अपने कैमरे में दृश्यों को शूट करते रहे और मैं वहां बैठा हुआ अजब लोगों के गजब जोश को देखता रहा, लीडर्स की स्पीच को सुनता रहा। आरसीएम, ये नाम सुनते ही कई लोग मुंह फेर लेते हैं। आरसीएम भीलवाड़ा की एक नामी कंपनी, वही स्वदेशी कंपनी जिसका नाम भारत के लगभग हर गांव में सुना जाता है, पढ़ा व बोला जा चुका है। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसके सर्वाधिक प्रोडक्ट है, वह कंपनी जिसके सर्वाधिक पिकअप सेंटर है, वह कंपनी जो अपने उपभोक्ताओं को हर खरीदी का बिल देती है, वह कंपनी जिसके राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड ऑयल प्रोडक्ट को भारत के राष्ट्रपति ने दो बार सम्मानित किया है। अब 100 बात की एक बात, हम जिस कार्यक्रम में गए थे वो आरसीएम यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कंपनी या यूं कहे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कार्यक्रम था। यह आरसीएम का 19वां वार्षिक उत्सव था। मेरे कई मित्र मुझे कईयों बार आरसीएम के वर्षगांठ के अवसर पर न्योता देते रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा सका। लेकिन इस 19वें वर्षगांठ के अवसर पर मैं बिना किसी आमंत्रण के इस कार्यक्रम में पहुंचा। अगले साल आरसीएम अपने सफर के 2 दशक पूरे कर चुका होगा। 1 दशक पूरा करने के बाद आरसीएम भारी मुसीबतों में गिर गया था। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आरसीएम कंपनी वापस चलेगी। आरसीएम के कोर ग्रुप के आधे से अधिक सदस्यों ने अपने लक्ष्य बदल दिए थे। कईयों ने नई राह चुन ली थी, लेकिन दूसरी तरफ जेल में बंद इस कंपनी के मालिक त्रिलोकचंद छाबड़ा प्रण कर चुके थे कि वे न केवल बर्बाद की जा चुकी कंपनी को वापस चलाएंगे, बल्कि हर डिस्ट्रीब्यूटर व वेंडर को बकाया की राशि का भुगतान करेंगे। और वही हुआ। आरसीएम के हजारों लोग जयपुर में धरने पर बैठे, हजारों ने दिल्ली में धरना दिया। सरकार से मांग की कि वो आरसीएम जैसे बिजनेस को चलाने के लिए गाइडलाइन बनावे और अंततः सरकार ने गाइडलाइन बनाकर जारी कर दी। टीसी छाबड़ा ने बताया कि सरकार की नई गाइडलाइन की पालना करते हुए आरसीएम कंपनी पुनः आरंभ की गई और 23 से 25 नवंबर 2019 को देश के हजारों आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर की मौजूदगी में 19वीं वर्षगांठ मनाई गई। सूचना का अधिकार अभियान, रोजगार का अधिकार अभियान, दलित, आदिवासी एवं गुमंतु अधिकार अभियान जैसे कई अभियानों के साथ मिलकर काम करता रहा हूं। साथ ही ऐसे हर एक अभियान से जुड़ने की मेरी मंशा रहती है, जो अभियान इस देश के आमजन के मुद्दों पर काम करता हो। मैं ऐसे अभियानों में किसी और तरह का काम करूं या ना करूं, लेकिन ऐसे अभियानों के साथ में जुड़कर उनका प्रचार प्रसार करने का काम ज़रूर करता हूं। और
त्रिलोक चंद छाबड़ा ने आर्थिक आज़ादी का अभियान चला रखा है। ऐसा अभियान जो भारत के लोगों को आर्थिक आज़ादी देता है, हर चीज़ खरीदने की आज़ादी, हर सपने को पूरा करने की आज़ादी। इस अभियान ने देश के कई लोगों को आर्थिक आज़ादी दी है। फिर चाहे वो भीलवाड़ा के प्रहलाद राय मेघवंशी हो, वो मुकेश कोठारी हो, या हरियाणा जिंद के सुरेंद्र वत्स हो, या जयपुर के कदम सिंह राठी हो, कोलकाता के संजीव गोयनका हो, या रतलाम के दिनेश चौधरी हो। इस कंपनी से जुड़कर हजारों लोग आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं, आर्थिक रूप से आज़ाद हुए हैं। इन लोगों के बारे में मैं और अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। आप खुद मुकेश कोठारी और कदम सिंह राठी, कम से कम इन दो लोगों के बारे में तो सुन ही लीजिए। यह है मुकेश कोठारी। इनका जन्म भीलवाड़ा के लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। माता पिता ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में सभी भाई बहनों की एजुकेशन को पूरा कराया। अपने इकोनॉमिकल कैरियर की शुरुआत एक प्राइवेट नौकरी से की, जहां उन्हें केवल 750 रुपए महीना सैलरी मिलती थी। 8 साल प्राइवेट नौकरी करने के बाद इन्हें आरसीएम मिला। कई उतार चढ़ाव इनकी लाइफ और आरसीएम में आए। इन्होंने आरसीएम में अंगद की तरह अपने पांव जमाए रखे और अपने अंदर सुधार एवं बदलाव किए और आरसीएम में देश के पहले करोड़पति बने। आज भी जब भी मैं पापा के साथ उनकी मीटिंग में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि पापा का एकदम एक जैसे स्टार होता है तो स्टार का स्टारडम होता है, जो बहुत सारे फैंस होते हैं उनके। तो वैसे मैं वही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे देखती हूँ पापा की मीटिंग्स में, कि पापा जब भी पापा स्टेज पे जाते हैं तो तालियां बजती, खूब सारी लोग खड़े हो जाते हैं और ऐसी फीलिंग आती है जैसे मेरे पापा एक स्टार है। आने वाले वक्त में हम सब लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि एक आम आदमी के पास गरीब से अमीर बनने के लिए आरसीएम से बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं। बचपन से ही श्री कदम सिंह महत्वाकांक्षी स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सन 1989 में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और प्राइवेट नौकरी से अपना करियर शुरू किया। सन 1994 में इन्होंने नौकरी छोड़कर बिजनेस के लिए जयपुर शिफ्ट होने का फैसला लिया और जयपुर शिफ्ट हो गए। सन 2000 में दोस्त की मदद से आरसीएम का प्लान देखा। श्री कदम सिंह को किताबों के जरिए नेटवर्किंग की ताकत का एहसास हुआ और इन्होंने अपने बिजनेस को करते हुए पार्ट टाइम आरसीएम की शुरुआत की। सन 2001 में रॉयल्टी एवं सन 2001 में ही टेक्निकल की पिन हासिल की और सन 2009 में आरसीएम की सफाया पिन पर पहुंचे। आज इनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। लोग इन्हें स्पीड मास्टर के रूप में जानते हैं। आज ये अपने अनुभव विज्ञान की मदद से आरसीएम के सभी डिस्ट्रीब्यूटर का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आरसीएम की 19वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम के दौरान त्रिलोक चंद छाबड़ा ने आरसीएम को देश का सबसे बड़ा आर्थिक आज़ादी का अभियान बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। उनके भाई केसी छाबड़ा ने आरसीएम को देश की नंबर 1 कंपनी बनाने का संकल्प लिया। बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित किए, लीडर्स ने कई सपने दिखाए और डिस्ट्रीब्यूटर ने उन सपनों को पूरा करने का मन ही मन प्रण लिया। आरसीएम के भीष्म पितामह, गुरुओं के गुरु और न जाने कितनी उपाधियों से सुसज्जित बीसी छाबड़ा ने बहुत बड़ा संकल्प लिया, जिसे इस वीडियो में मैं नहीं दिखाना चाहता हूं। अगर बीसी छाबड़ा के संकल्प और उनके अभियान के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए बीसी छाबड़ा के संकल्प और बीसी छाबड़ा के नए अभियान के बारे में जानने के लिए आप अगला वीडियो जरूर देखें। न्यूट्रीचार्ज, गुड डॉट, हरित संजीवनी जैसे कई उत्पादों के माध्यम से आरसीएम कंपनी हर क्षेत्र में अपनी पहुंच बना रही है। 2011 तक इस कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए बताया जाता था। इस वर्षगांठ पर इस कंपनी का टर्नओवर दुगनों से भी अधिक बताया गया। वहीं लक्ष्य लिया गया कि आगामी वर्षगांठ तक आरसीएम का टर्नओवर 3500 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाएगा। आरसीएम की 19वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम के बाद हमने बात की आरसीएम के मालिक टीसी छाबड़ा से। आप भी देखिए। टीसी जी, 2014 में मेरा एक सवाल था जी। आरसीएम बंद हो गया है,
और कई लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि हमारे पैसे जो है हम आरसीएम में टीसीजी से मांगते हैं। हाँ। और आपने उसका जवाब दिया था कि मैं बाहर आते ही हर एक व्यक्ति का एक एक रुपया जो भी मुझ में मांगता है उसे मैं चुकाऊंगा। जी। कोई शिकायतें हैं लोगों की अभी तक? नहीं, कोई शिकायत का कोई प्रश्न ही नहीं है, और शिकायत होती तो आरसीएम वापस चलता भी नहीं। वैसे मैं ये स्पष्ट करना ज़रूरी हो गया है कि आप कह रहे हैं पैसे मांगते थे, आरसीएम का कोई पैसा ड्यू कभी रहता ही नहीं था। फिर मांगने का मैटर ऐसा है कि जिसके पास कोई कपड़ा पड़ा हुआ, स्टॉक पड़ा हुआ है सपोज, तो उस स्टॉक को वापस जमा कराकर उसका पेमेंट करना है, या जो पिछले महीने का जो बिज़नेस हुआ है उस महीने का पैसा जाना। इससे अधिक तो लाइबिलिटी कभी रहती नहीं कंपनी की। फिर भी आज की डेट में हमने सबका माल भी वापस लिया है, जिसका भी जो था, और उसका पैसा वापस जा चुका है। एक पैसा, एक मतलब कोई 1 रुपये का भी नहीं आ सकता है कि मेरा पैसा बाकी है। आरसीएम की शुरुआत जब हुई, अभी ये 19वां वर्षगांठ आपने मनाया है जी। 10 साल पूरे हुए, 1 दशक पूरा होने के बाद एक पड़ाव के बाद में कुछ विपत्तियां आपको देखनी पड़ी। जी जी जी। उसके बाद आपने सोचा था कि इस मुकाम पर हम वापस पहुंचेंगे। किस लेवल पर आज आप अपने आप को पा रहे हैं? देखिए, ये तो जो काम है ना, ये चुनौतियों भरा ही काम है ये। तो हर तरह की चुनौतियाँ पहले भी आती रही है, ऐसा नहीं कि 11 में आई है, पर 11 में थोड़ी बड़ी चुनौती आई। और जब भी चुनौती आती है तो वो एक ताकत देकर जाती है कि हमें उसे कैसे फेस करना है, कैसे उससे सीखना है। और मुझे हमारी जो टीम का विश्वास था, उस विश्वास के नाते कुछ तो करके दिखाना ही था। तो वो तो शुरू से ही संकल्प था कि पहले से ज़्यादा करके दिखाएंगे, और परमात्मा साथ देगा ज़रूर। कई लोग देश के काफ़ी युवा आपको फॉलो करते हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया पे भी आपके स्पीचेस देखते हैं। मैंने भी कई स्पीच आपके देखे हैं। उनमें देखा है कि 19 सालों में जैसी स्पीच आज 19वीं वर्षगांठ पे आपने दी है, ऐसी पहले कभी नहीं दी। कुछ अलग था, सवाल थे, और बिल्कुल मतलब एक तरीके से कहा जाए ना कि एक नेगेटिव अप्रोच के साथ में, मतलब जहां आपके तो मोटिवेशन का पूरा बिजनेस है, लेकिन कहीं न कहीं आज आपने कड़वाहट के साथ में कुछ चीज़ें, कड़वी बातें भी कही है। पूरी तरीके से नेगेटिव तो नहीं, नेगेटिव पूरी तरह से नहीं, नेगेटिव था ही नहीं, तो 100% पॉजिटिव एटीट्यूड था कि जब हम इतना बड़ा कर सकते हैं तो मेरे फैमिली मेम्बर है, तो फैमिली मेम्बर के सामने कोई लाग लपेट से बात नहीं हुआ करती है। तो वो स्पष्ट बात थी, और सबके अंदर को जगाना जो पड़ता है, तो हमारा काम ऐसा। और पहले से अलग क्यों है कि आज अलग ज़रूरत है। पहले हम थोड़ी सी भी ग्रोथ से खुश होते थे, अब हमारा बड़ा सपना है, हमें बड़ी ग्रोथ करनी है, तो सब मिलकर करनी है। तो वो एक जगाने की एक बात है, और अंदर एक विचार है, और जो मैंने आज तक रिकॉर्ड है, जो बोल दिया हो के रहेगा, और इस बार बोला है तो वही होगा। वो सपना क्या है टीसीजी? बस बड़ी ग्रोथ लाएंगे, नंबर 1 सिस्टम बनाएंगे। और नंबर 1 की उतना सपना नहीं है, मेरा सपना है इस देश को अच्छा बनाना, आम आदमी को कुछ ऐसा एक अवसर उपलब्ध कराना कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सके। तो इसको थोड़ा विस्तृत करना है अवसर को, कम लोगों तक नहीं, ज़्यादा लोगों तक होना चाहिए, वो सपना है। आप भाई सब मिलके इस बिजनेस को करते हैं, सभी इसमें शामिल है, और सबके अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। जहाँ केसीजी की बात करें तो वो डाटा के साथ एनालिसिस करके कुछ चीज़ें रखते हैं, वहीं बीसीजी की बात करें तो वो भी एक और नया अभियान लेके आए हैं, अच्छा अभियान, हेल्थ का अभियान। तो जब ऐसे अलग अलग आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं, इसका आइडिया ठीक नहीं है, या टकरावों की स्थिति? नहीं, टकरावों की स्थिति नहीं होती। ये तो एक अच्छी चीज़ है कि हम विभिन्न शक्तियाँ मिलकर, क्योंकि उद्देश्य एक ही है, एक मकसद के लिए सब काम कर रहे हैं। तो एक अगर स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, एक बिजनेस ग्रोथ के लिए कर रहा है, तो इससे तो और अच्छा होता है। और ये बढ़िया है कि हमारे सारे ब्रदर्स इतनी एनर्जी और इतने विचारों के साथ काम करते थे, ये एक बड़ी शक्ति है।